ओनली फैंस एक ऐसी वेबसाइट जिसे सब एक न एक बार तो गूगल पर सर्च करते ही हैं, लेकिन वो बताएंगे नहीं। चलो कोई बात नहीं, बट ओनली फैंस एक ऐसी जगह है जहाँ ये तो लोग बहुत पैसा कमाते हैं या तो वो जस्ट होप करते हैं कि उनकी मॉम को कभी पता ना चले। तो आज की वीडियो में हम ओनली फैंस के बारे में डिटेल में जानेंगे और ये वेबसाइट इतनी पॉपुलर कैसे हो गई, इसके कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में भी जानेंगे। और हाँ, हेडफोन्स लगाना मत भूलना फॉर बेटर एक्सपीरियंस। What is OnlyFans? OnlyFans की शुरुआत 2016 में ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर टिम स्टॉकली ने की थी। उन्होंने अपने भाई थॉमस स्टॉकली और फादर गाय स्टॉकली के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को बनाया। इसका बेसिक आइडिया ये था कि क्रिएटर्स को एक ऐसी जगह दी जाए जहां वो अपना कंटेंट डायरेक्टली अपने फैंस के साथ शेयर कर सके और उसका सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज कर सके। अब इस चीज का फायदा ये था कि क्रिएटर्स को एड या स्पॉन्सर्स की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्टली अपने फैंस से चार्ज कर सकते थे और उन्हें किसी मैसिव ऑडियंस की भी जरूरत नहीं थी। ओनली फैंस का ये फीचर्स इनिशियल डेज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर किया गया। इनिशियली ओनली फैंस का टारगेट ऑडियंस फिटनेस एक्सपर्ट्स, शेफ्स, म्यूजिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स थे जो अपने एक्सक्लूसिव ट्यूटोरियल्स, बिहाइंड द सीन कंटेंट या यूनिक वीडियोस सेल करना चाहते थे। यहाँ क्रिएटर्स को एक बड़ा बेनिफिट ये मिला कि वो मिडलमैन के बिना अपने ऑडियंस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते थे और अपना कंटेंट पर कंप्लीट कंट्रोल रखते थे। अब यहाँ ध्यान दो कि ओनली फैंस और बाकी प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर इंस्टेंट मोनेटाइज नहीं होते और टाइम लगता है कि किसी स्पॉन्सर्स की नजर आप पर पड़े। मतलब तुम्हें पॉपुलर होना पड़ेगा बिफोर यू मेक एनी मनी यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स। बट ओनली फैंस पे पैसा ऐसे नहीं कमाया जाता। आपको स्पॉन्सर्स या मोनेटाइज की जरूरत नहीं पड़ती। मेकिंग मनी इन ओनली फैंस इज मच इजियर देन अदर प्लेटफॉर्म। लेकिन कुछ ही टाइम में ओनली फैंस पर अडल्ट कंटेंट क्रिएटर्स का डोमिनेंस बढ़ने लगा और उसका मेन रीजन था प्लेटफॉर्म का नॉट रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी, जिसमें क्रिएटर्स को अपना कंटेंट के टाइप का डिसीजन लेने का पूरा फ्रीडम दिया गया था। यहाँ अडल्ट इंडस्ट्री के क्रिएटर्स को एक सिक्योर और लीगल जगह मिली जहाँ वो अपने फैंस के साथ इंटरैक्ट करते और पैसा कमाते। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पर क्रिएटर्स डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं टू कन्वर्ट देयर फॉलोअर्स इनटू पेड सब्सक्राइबर्स। मेनली क्रिएटर्स यहाँ पर इंस्टाग्राम का यूज करते हैं। अब तुम्हें पता तो चल गया होगा कि ओनली फैंस कैसे काम करता है। बट ओनली फैंस पे क्रिएटर्स बस सब्सक्रिप्शन से पैसा नहीं कमाते, बट वहाँ पर और भी तरीके हैं मोनेटाइज ऑप्शंस होने के। डायरेक्ट मैसेजेस, इट मींस तुम पर्सनली बात कर सकते हो क्रिएटर से थ्रू देयर डीएम्स। पे पर रिव्यू, हर फोटो और वीडियो को देखने के लिए पे करना पड़ता है। टिप्स और लाइव स्ट्रीम्स से भी पैसे कमाए जाते हैं क्रिएटर्स के द्वारा। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसका यूज करके क्रिएटर्स अच्छे पैसे कमा लेते हैं ओनली फैंस पर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, व्हाट मेड इट सो पॉपुलर? तो मैं आपको बताता हूँ। 2020 में कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान जब कई लोग अपनी जॉब्स खोते थे और घर के काम कर रहे थे, ओनली फैंस ने एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड किया। बहुत सारे क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को अपनी एग्जिस्टिंग इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे, जैसे कि पहला रीजन कि ये फुल कंट्रोल प्रोवाइड करता है क्रिएटर्स को उनके कंटेंट के ऊपर। मतलब क्रिएटर्स को अपने कंटेंट का पूरा कंट्रोल मिलता है। वो डिसाइड करते हैं कि किस कंटेंट को पेड बनाना है और किस को फ्री रखना है, और ये अपनी ऑडियंस को ग्रो कर सकते हैं बिना किसी लीगल टर्म्स की चिंता के। सेकेंड, अडल्ट कंटेंट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। ओनली फैंस एक मेजर अट्रैक्शन है कि ये अडल्ट कंटेंट अलाउ करता है, जिसमें क्रिएटर्स को अपना कंटेंट मोनेटाइज करने का फुल फ्रीडम मिलता है। रीजंस की वजह से ओनली फैंस इतनी तेजी से पॉपुलर हो गया। थर्ड, सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स। जब फेमस पर्सनालिटीज जैसे कार्डी बी और मिया खलीफा ने ओनली फैंस को ज्वाइन किया तो उन्हें प्लेटफॉर्म्स की विजिबिलिटी को और भी बढ़ा दिया। सेलिब्रिटीज की प्रेजेंस ने ओनली फैंस को मेन स्ट्रीम बना दिया और उसकी क्रेडिबिलिटी को बूस्ट कर दिया। फोर्थ, प्राइवेसी और एनोनिमिटी।
ओनली फैंस क्रिएटर्स को अपने कंटेंट और पर्सनल लाइफ को एनोनिमस रखने का ऑप्शन देता है। ये प्राइवेसी कंसर्न करने वाले क्रिएटर्स के लिए अट्रैक्टिव था क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखना चाहते थे। प्राइवेसी एक मेन रीजन था जिसकी वजह से अडल्ट कंटेंट क्रिएटर्स भी ओनली फैंस पर आना शुरू हो गए। और उसके बाद तुम्हें पता है इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से ओनली फैंस इतनी तेजी से पॉपुलर हो गया। हाउ मच मनी डज इट मेक्स? ओनली फैंस की अर्निंग काफी इंप्रेसिव है और प्लेटफॉर्म ने अपने शॉर्ट एग्जिस्टेंस में काफी रेवेन्यू जनरेट किया है। यहाँ कुछ की फीचर्स हैं जो प्लेटफॉर्म को फाइनेंशियल सक्सेस को हाईलाइट करते हैं। टोटल रेवेन्यू 2021 में ओनली फैंस ने $4.8 बिलियन का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया। ये फिगर हर साल बढ़ रहा है जिसमें क्रिएटर्स की अर्निंग भी इंक्लूडेड है। क्रिएटर्स की बात आई है तो क्रिएटर्स की अर्निंग भी जान लेते हैं। ओनली फैंस अपने क्रिएटर्स को 80% ऑफ द रेवेन्यू देती है जबकि प्लेटफॉर्म अपने से 20% रखती है। 2021 में क्रिएटर्स ने कलेक्टिव अर्निंग $3.2 बिलियन कमाए थे। प्लेटफॉर्म की ग्रोथ कैसे होती है? 2020 के पैंडेमिक के बाद ओनली फैंस की पॉपुलैरिटी और रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली। प्लेटफॉर्म ने अपने टोटल यूजर्स बेस को 120 मिलियन यूजर्स तक पहुंचा दिया था और 2 मिलियन क्रिएटर्स से ज्यादा ज्वाइन हो चुके थे। सब्सक्राइबर्स के नंबर्स की बात करें तो ओनली फैंस के पास ओवर 170 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और इसका यूजर बेस कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है। इन फिगर्स से ये क्लियर है कि ओनली फैंस का बिजनेस मॉडल काफी सक्सेसफुल है और प्लेटफॉर्म ने अपने इंसेप्शंस के बाद भी $1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया। क्रिएटर्स को भी सिग्निफिकेंट अर्निंग प्रोवाइड की है। अब मेन मुद्दे की बात पर आते हैं, द डार्क साइड ऑफ ओनली फैंस। इमोशनल और मेंटल हेल्थ इश्यूज। बहुत सारे क्रिएटर्स खासकर जो अडल्ट कंटेंट बनाते हैं उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज और इमोशनल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। कॉन्स्टेंटली कंटेंट बनाने का प्रेशर, नेगेटिव कमेंट्स और ऑनलाइन टॉक्सिसिटी का इम्पैक्ट उनकी वेलबींग पर पड़ता है। कंटेंट पायरेसी। ओनली फैंस का कंटेंट इजीली पायरेटेड हो सकता है। अक्सर क्रिएटर्स का कंटेंट इलीगली शेयर किया जाता है और उन्हें उसके लिए कंपनसेशन भी नहीं मिलता। ये क्रिएटर्स के लिए फाइनेंशियल और इमोशनल लॉस का सबसे बड़ा कारण बनता है। फैमिली और फ्रेंड्स का जजमेंट जो उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी इफेक्ट करता है। एडिक्शन टू लाइक्स एंड मनी। फैंस के लाइक्स, कमेंट्स और टिप्स मिलने की वजह से क्रिएटर्स को वैलिडेशन मिलता है जो उन्हें इमोशनल डिपेंडेंसी और एडिक्शन में डाल सकता है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी सेल्फ एस्टीम और मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जैसे रेगुलर इनकम, सोशल जजमेंट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ओनली फैंस का सक्सेस एक डबल एज स्वॉर्ड है जहां एक तरफ ये क्रिएटर्स को इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, वहीं दूसरी तरफ ये उनके इमोशनल, फाइनेंशियल और सोशल चैलेंजेस का सामना भी कराता है। और मेरे दोस्त, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला है तो हमें एक लाइक दे देना और ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर देना।